Welcome friends. Today we will overview the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि PW की बुक है, जो कि मोस्टली आपको या तो जुडिशरी के बैचेस परचेज़ करने पे मिलेगी या तो APO के बैचेस। इसका ओवरव्यू देखेंगे, कैसी बुक है, क्या है इसमें कंटेंट, क्या इसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। सो we will discuss mostly index part of this book. So in this book contents, what are the contents under this book? We can see that इंट्रोडक्शन टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बेसिकली इसमें हमें BNSS लाने के पीछे का जो रिस्प्रूडेंस बताया गया है एंड BNSS का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें किसी एक्ट को पढ़ने से पहले जानना ज़रूरी है। एंड देन हम डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे जो कि सेक्शन 2 में दिया हुआ है। एंड देन आफ्टर इट इसमें चैप्टर जो थर्ड है, BNSS का चैप्टर नहीं बता रहा हूँ मैं, बुक में जो चैप्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। BNSS में चैप्टर डिफरेंट हो सकता है और होगा भी। चैप्टर थर्ड जो इस बुक में है वो है क्रिमिनल कोड्स। फोर्थ जो है क्रिमिनल कोड्स कितने टाइप्स की होती हैं इनकी बात होगी। बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, सेक्शन 6 में प्रोवाइडेड है। एंड उसके बाद 7, 8, 9 अदर सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर कोड से रिलेटेड। एंड इसमें चैप्टर 4 जो है वो बात करता है फंक्शनरीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारे BNSS में चैप्टर सेकेंड में प्रोवाइडेड। एंड आफ्टर इट वी विल डिस्कस चैप्टर 5 इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, जो कि हमारे BNSS में चैप्टर 13 है। FIR वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें चैप्टर 5 में प्रोवाइडेड है। चैप्टर जो इसमें 6 है वो है अरेस्ट का, जो कि हमारा BNSS में चैप्टर 5 है। एंड आफ्टर इट्स चैप्टर 7 जो इस बुक में है वो है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस का, जो कि सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 93 तक जाता है BNSS में। एंड आफ्टर इट प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स को, कि मतलब हमें जब कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है, इसमें किसी पर्सन की अपीयरेंस को प्रेजेंट करने के लिए क्या प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। एंड चैप्टर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अरेस्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेंटेनेंस आपने CRPC में यूजुअली पढ़ा होगा, सेक्शन 125 CRPC का मेंटेनेंस की बात करता है। यहाँ पे चैप्टर 10 में प्रोवाइडेड है मेंटेनेंस रिलेटेड सेक्शंस। और जो चैप्टर सेक्शन 125 CRPC का था वो इसके अंडर 144 BNSS हो गया है। चैप्टर 10 में प्रोवाइडेड है 144 टू 147 के अंदर। चैप्टर 10 जो इसमें है वो है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ क्रिमिनल कोड्स का ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कशन होगा। चैप्टर जो कि हमारा 14 है हमारे BNSS में। चैप्टर 11 जो इसमें है वो है पब्लिक न्यूसेंस एंड अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस रिलेटेड। चैप्टर 12 अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेल जो है वो बात करता है हमारी कि अरेस्ट पर्सन को राइट्स क्या हैं, बेल के किन कंडीशंस पे बेल मिल सकती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगेन नेक्स्ट चैप्टर कॉग्निजेंस से रिलेटेड है, चैप्टर 15 हमारे BNSS का है। नेक्स्ट चैप्टर कंप्लेंट्स एंड कमेंसमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट। एंड नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बारे में, चार्ज जब फ्रेम होते हैं किस स्टेज पे होंगे, सारी चीज़ें। एंड अगेन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायल से रिलेटेड, उसके बाद राइट्स ऑफ एक्यूज्ड एंड विक्टिम्स, एक्यूज्ड और विक्टिम्स के क्या क्या राइट है उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर 18 जो है इसमें वो है जजमेंट से रिलेटेड। 19 चैप्टर प्ली बारगेनिंग से रिलेटेड। 20 जो चैप्टर है वो है एविडेंस इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स से रिलेटेड। चैप्टर 21 जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरी से रिलेटेड जो जनरल प्रोविजंस है उससे रिलेटेड है। एंड अगेन नेक्स्ट चैप्टर अपील्स, कि ट्रायल कोर्ट में अगर डिसीज़न आपके फेवर में नहीं है या आपके अगेंस्ट आया हुआ है तो आप अपील में किस कोर्ट में जा सकते हैं, हायरार्की क्या है तो वो चैप्टर 22 में डिफाइन है। 23 जो चैप्टर है वो बात करता है रेफरेंस एंड रिवीजन की,
चैप्टर 24 जो है वो बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस की, क्रिमिनल केसेस का ट्रांसफ़र कैसे होता है। एंड 25 जो बात करता है वो है इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट की, इम्पोर्टेंट है ये भी। चैप्टर 26 जो है इस बुक में वो है मिसलेनियस का। सो बेसिकली दिस वाज द ओवरव्यू एंड अब नाउ इन आवर next videos we will discuss chapter wise we can say chapter wise कैसी है ये बुक। एंड ओवरऑल मैंने जब इसको बुक को पढ़ा, ओवरव्यू लिया, तो मुझे अच्छी लगी। बाकी आप लोग बताइएगा, मैं चैप्टर वाइज इस बुक का मटेरियल अपलोड करता रहूँगा सो दैट आप लोग भी रिव्यू दे सके कैसी है बुक, क्योंकि मुझे तो सही लगी और मैं इसे पढ़ रहा हूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड हाँ, अगर आपको भी एनएसएस का ये ओवरव्यू अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि ये बुक अच्छी है और मुझे इसका कंटेंट देखना है, पढ़ना है, तो आप मेक श्योर कर लें कि सब्सक्राइब कर लें चैनल। आपको वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कैसी है बुक और आपको बैच लेना है कि नहीं। सो होपफुली गाइस समझ में आया होगा। थैंक यू, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइस।